आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है पंचमाक्षर। आज मैं आप लोगों को पंचमाक्षर और पंचमाक्षर का प्रयोग के बारे में बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं परिभाषा। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? क च ट त प सभी वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, य, अण, न और म पंचमाक्षर कहलाता है। देवनागरी में अंग, या, अन, न और म पंचमाक्षर है। विभिन्न भाषाओं में पंचमाक्षर का प्रयोग के अपने अपने नियम हैं। ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर नाम से ही पता चल रहा है, तो 5th लेटर या 5वां जो अक्षर है सभी वर्ग के, जैसे क वर्ग 5th लेटर जो है वही पंचमाक्षर है। ठीक है, तो पंचम अक्षर या बोल सकते हैं कि 5th लेटर या 5वां अक्षर, यही है पंचमाक्षर। तो इधर मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ। जैसे देखिए क वर्ग ये जो सर्कल किया हुआ है अंग, तो ये है पंचमाक्षर। इधर च वर्ग में ये पंचमाक्षर है। ट वर्ग ये देखिए अण, तो ये है पंचमाक्षर। त वर्ग न है, प वर्ग म है। ठीक है, ये जो सर्कल किया हुआ है ये सभी पंचमाक्षर है। सभी पंचमाक्षर ये जो है, ये पंचमाक्षर का जो प्रयोग है, ये जानने से पहले मैं बता देना चाहूँगी कि ये देखिए ये क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, इसमें जो पंचमाक्षर है इसके साथ आप पहले मतलब शब्द जब लिख रहे हैं पहले ये कभी आप नहीं लिख सकते। ठीक है, मगर ये जो त वर्ग में से ये न है और प वर्ग में से म है, इसके साथ आप पहले जो शब्द है ये इसके साथ आप शब्द गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्यों पहले आप लिखकर शब्द नहीं लिख सकते? क्योंकि ये तीनों देखिए बहुत ही वीक है। ठीक है, इसी वजह से कोई भी लेटर पहले लिखने के बाद ये पास में लिखा जाता है, क्योंकि इसी को हेल्प चाहिए। तो इसी को हेल्प चाहिए, इसी वजह से ये कभी भी फर्स्ट में एकदम जब शब्द आप लिख रहे हैं, कोई भी शब्द इससे शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप क्यों पहले नहीं लिख सकते? कोई भी शब्द गठन जब करेंगे तब क्यों नहीं लिख सकते पहले? क्योंकि ये बहुत ही वीक है और ये प्रोनाउंस खुद नहीं हो सकता, उच्चारित करने के लिए ये बहुत ही वीक है, खुद उच्चारित नहीं हो सकता, इसी वजह से सपोर्ट चाहिए इनको। अभी जानेंगे पंचमाक्षर का प्रयोग। पंचमाक्षर का प्रयोग जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक करके मैं बता देती हूँ। ये पंचमाक्षर का जो प्रयोग है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कुछ रिक्वेस्ट है तो भी बताइएगा। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि देखिए, समाज में रहते हुए सभी का तो ये कर्तव्य बनता है, जिन लोगों के पास कोई नहीं है आप लोग उन लोगों के बारे में सोचिए। तो यही सोचते हुए ये जो काम मैं कर रही हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं पंचमाक्षर का प्रयोग। यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कब आपको अनुस्वर लिखना है, कब लेटर को ही लिखना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। तो यही नियम है
मैं फिर से बता देती हूँ, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद, तो पंचम वर्ण मतलब कोई भी वर्ग, तो उसी का जो पंचम वर्ण है उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण, ऐसा नहीं कि अलग वर्ग में से आपको मैं बोल रही हूँ, सेम वर्ग में से ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो उस वर्ण के स्थान पर आपको अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल है, गंगा, संपादक, चंचल, पंचम, व्यंजन आदि, ठीक है। तो आप जब पंचमाक्षर लिखते हैं तब आप जो यह है इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो पंचमाक्षर लिखने के लिए आपको पंचम तो लिखना पड़ेगा, तो क्यों नहीं है, चलिए मैं बता देती हूँ। पंचमाक्षर लिखने के लिए देखिए, ये जो च है, ठीक है, और लास्ट जो इसी वर्ग में से लास्ट जो फिफ्थ लेटर है, मतलब पंचमाक्षर है, या है, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से, ये सूत्र में से क्या है, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद, तो देखिए पंचमाक्षर, तो च वर्ग में से ये जो पंचमाक्षर या है ये तो है ना, तो यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण, तो पंचम लिखने के लिए इसके बाद ये य के बाद च आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, ये जो य है इसके लिए आपको ये जो अनुस्वर चिन्ह है इसको आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यही नियम है। जैसे व्यंजन जब लिखते हैं, देखिए व्यंजन लिखने के लिए भी इस जैसा ही रूल आपको प्रयोग करना पड़ेगा। मैं इधर दिखा देती हूँ, इधर देखिए, गंगा, गंगा लिखने के लिए ऐसा है, मगर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। पंचम देखिए, वैसे तो पंचम ऐसे लिखा जाता है, मगर ये जो रूल के हिसाब से राइट साइड में लिखा है, ये रूल के हिसाब से ही सही है। चंचल, चंचल रूल के हिसाब से ये सही है। तो चलिए नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए, ठीक है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे नंबर 1 में था एक जैसा, और इसमें क्या है, सेम लेटर पास पास है, तो आप अनुस्वर का जो प्रयोग है आप नहीं कर सकते। जैसे देखिए, सम्मान, गन्ना, पन्ना, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, इस जैसा। तो मैं दिखा देती हूँ, देखिए सम्मान आपको ऐसे लिखना है, और ये जो क्रॉस चिन्ह दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। नियम के हिसाब से जब सेम लेटर पास पास है तो आपको ऐसे लिखना है। ये क्रॉस चिन्ह दिया हुआ जो है ये गलत है। ये देखिए टिक मार्क दिया हुआ ये सही है। ऐसे गन्ना लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अन्न लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि ये गलत है, ठीक है। अभी जो अनुस्वर के साथ लिखा है ये गलत है। यदि पंचम वर्ण के बाद कोई अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें भी नहीं बताया गया है। क्या है, यदि पंचम वर्ण के बाद कोई अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, ठीक है। जैसे देखिए, जब हम जन लिखते हैं, देखिए म ये जो है ये प वर्ग में से है, और ये जो न है ये त वर्ग में से है। तो अलग अलग वर्ग अगर है तो आपको अनुस्वर चिन्ह नहीं देना पड़ेगा। इसी वजह से जन्म लिखने के वक्त आपको इस जैसा लिखना पड़ेगा,
और ये जो है ये गलत है, देखिए क्रॉस दिया हुआ है। टिक जिधर है यही सही है, क्योंकि न और म ये सेम वर्ग में से नहीं है। तो सेम वर्ग में से नहीं है तो आपको जो लेटर है वही लिखना पड़ेगा। पहला वाला लेटर आधा और लास्ट में जो लिखना है वो पूरा लिखना पड़ता है, यही नियम है। जैसे देखिए इधर मत विलास प्रहसन, ये एक एकांकी नाटक है। मैंने इसी वजह से ये जो नाम है ये जो वर्ड है इसको लिया, क्योंकि देखिए मत, तो इसमें देखिए डबल त है, ठीक है। डबल लेटर पास पास है तो उसके लिए आपको कभी भी अनुस्वर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इधर देखिए ये जो वर्ड है त प, त आधा है प पूरा है और डबल न है, ठीक है। देखिए त और प ये सेम वर्ग में से नहीं है, इसी वजह से इसके लिए कभी अनुस्वर आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और ये डबल न है तो सेम लेटर डबल होने से भी आपको कभी भी अनुस्वर ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा वर्ड में। थैंक यू।